जय हिंद दोस्तों। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का हम लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए हमने कल भी आपको बताया था जब लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक मतलब स्टार्ट किया था, नहीं कि लिमिट टेस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था। ठीक, देखिए क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और सब्जेक्टिव में भी आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा या प्रोसीजर पूछेगा या फिर पूछ लेगा कि मतलब कोई भी चीज जो यूज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में हो जाएंगे। बट अगर सब्जेक्टिव में पूछे, जैसे कि मान लीजिए 7 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर का, ठीक, तो अब तो आपको बहुत लॉन्ग मतलब लिखना होगा। ठीक, तो मैं शुरू से लेकर अंत तक यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही मैं बताऊंगा आपको, दो मतलब इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक, आपको जैसे अच्छा लगे याद कर लीजिए, बस आपका काम है यहाँ से छांट लेने के लिए। ठीक, एक एक चीज याद कर लीजिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के लिए हो या सब्जेक्टिव के लिए हो। सब्जेक्टिव के लिए अगर होगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक, जितना मैं बता रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव तो आप इससे भीतर से क्या कीजिएगा, मतलब अपने आप के लिए छांट लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ठीक, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, हमने तो आर्सेनिक जब पढ़ा रहे थे स्टार्ट किए थे तभी हम बताते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, डेफिनेशन या क्यों करते हैं। ठीक, तो आज डायरेक्ट हम स्टार्ट कहां से करते हैं, रिक्वायरमेंट से। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी अगर आपको लिमिट टेस्ट क्या करना है, अगर आयरन की लिमिट टेस्ट करनी है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट की जरूरत क्या होगी, पहले सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कल मैंने जैसा आपको बताया था, स्टार्ट किया था जब पिछली क्लास में, कि रिक्वायरमेंट दो तरह के पड़ेंगे। ठीक, या तो आप एक इंस्ट्रूमेंट बोलिए या ग्लास वेयर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ग्लास, ठीक है, वेयर। और एक चाहिए होता है क्या, केमिकल, केमिकल। ठीक है, एक होता है ग्लास वेयर, एक होता है केमिकल। ठीक, ग्लास वेयर में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए ग्लास वेयर में क्या क्या आपको यूज पड़ेगा। ठीक, तो जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है ना, वो नेशनल सिलेंडर में होता है। किसमें होता है, नेशनल सिलेंडर। ठीक है, तो दो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड के लिए और एक टेस्ट के लिए। कितना नेशनल सिलेंडर लेने पड़ेगी, दो। ठीक है, तो नेशनल, ठीक है, सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक, उसके बाद से आपको केमिकल को मापना होगा, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, मेजरिंग सिलेंडर। किसकी जरूरत पड़ेगी, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक, पिपेट, एक किसकी जरूरत पड़ेगी, पिपेट, पिपेट। ठीक है, उसके बाद बीकर। अब इतने ही की नहीं है, और भी बहुत सारी जरूरत पड़ेगी, बट मैं इतना ही काफी है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक, जैसे आपको अब वेइंग मशीन की जरूरत पड़ेगी मटेरियल को वेइंग करने के लिए। ठीक, फिर से बटर पेपर की जरूरत पड़ेगी, स्पेचुला की जरूरत पड़ेगी। तो सब आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब जरूरत पड़ेगी। ठीक, बट थ्योरी में इतना से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, देखिए केमिकल में क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो सैंपल चाहिए, यानी कि आयरन या जो ड्रग है तो सैंपल चाहिए। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सैंपल, जिसको करना है। ठीक, उसके बाद से आपको क्या चाहिए, उसके अलावा जो जो एक्स्ट्रा में लगेंगे, जैसे कि क्या, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक, उसके बाद से क्या चाहिए, तो अमोनिया चाहिए, निया। ठीक है, उसके बाद से क्या चाहिए, थायोग्लाइकोलिक एसिड चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, थायोग्लाइकोलिक एसिड चाहिए। इतने चीजें आपको क्या चाहिए, आयरन के लिमिट टेस्ट के लिए केमिकल चाहिए। इतने से ही आपके हो जाएगा। बट एक और एक क्या चाहिए, वाटर। कौन सा वाटर, डिस्टिल वाटर। बस इतना आपको केमिकल चाहिए और ये ग्लासवेयर। ठीक है, अब आते हैं अगली मतलब उसमें क्या, तो प्रिंसिपल। अब इसका देखते हैं, रिक्वायरमेंट आपने देख लिया। ठीक, प्रिंसिपल देखते हैं आप इसका। देखिए आयरन का प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है इसका प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल, ठीक, इसका प्रिंसिपल बहुत ही इजी है।
कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि आयरन कितने फॉर्म में पाया जाता है, दो, ठीक। कौन कौन, तो एक Fe2 के फॉर्म में पाया जाता है और एक Fe3 के, ठीक है, यानी कि डाइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट, ठीक है। इसको कहते हैं फेरस, इसको कहते हैं फेरी, ठीक। इसको क्या कहते हैं, फेरस, और इसको कहते हैं फेरी, ठीक है। देखिए हमें तो रिएक्शन जो होगी ना, हमें जरूरत पड़ेगी फेरस से। लिमिट टेस्ट किस पे परफॉर्म किया जाता है, तो फेरस याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या लेना है, फेरस, मैंने अभी अभी बोला ना, तो क्या लेना है, फेरस लेना है, फेरस, ठीक। ये जो है ना, ये रिएक्शन करेगा किससे के साथ, तो ये रिएक्शन करेगा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, किसके साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अरे पहले देखिए इसका भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं थायोग्लाइकोलिक एसिड का। थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला होता है SHCH2 SHCH2COOH, ठीक है। ये क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। यह थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। ये जो है ना किसके प्रेजेंस में, तो अमोनिया और सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड ले लीजिए, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, ये बनाता है। देखिए एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूं, क्या, जब एसिड में से, मान लीजिए कि एसिड है ना, ठीक, तो जब एसिड में से ना क्या हट जाता है, ये H रिमूव हो जाता है ना, तो ये 8 में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, 8, जैसे ईक लिखा है ना, यहां लिखेंगे अब 8 लिखेंगे, जैसे मैं भी बता रहा हूं। देखिए कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, Fe, ठीक, ये 2 ले लीजिएगा, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, 2, ठीक है। H सेम रख दीजिए, CH2COO, बस H को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। यहां से मैंने क्या कर दिया, H को रिमूव कर दिया, ठीक। ये क्या बन गया हमारा, फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। यहां पे एक था और यहां पे लेट हो गया, क्या हो गया, लेट, थायोग्लाइकोलेट, ठीक। अब देखिए कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक। क्या क्या हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, फेरस फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो फेरस जब किससे रिएक्ट करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड से, थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SHCH2COOH, ठीक। ये सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में क्या देता है, तो फेरस थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। लिखेंगे कैसे, तो फेरस फॉर्म रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, रिएक्ट विद किससे, थायोग्लाइकोलिक एसिड, फेरस सल्फेट रिएक्ट विद, सॉरी फेरस रिएक्ट विद, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द, देखिए फिर से एक मैं बार बता देता हूं, ठीक है। देखिए फेरस, ठीक है, रिएक्ट विद किसके साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड टू फॉर्म फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। क्या बनाता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये देखिए ये पर्पल कलर का होता है, कौन सा कलर का होता है, पर्पल कलर, कौन सा कलर, पर्पल कलर, ठीक। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसी को मैं एक दूसरे फॉर्म में लिखता हूं, या तो आप ऐसे याद रखिए या फिर आप लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखिए Fe2 प्लस और करके, ठीक है, या तो ये दोनों एक ही है, ठीक, कुछ नहीं है। मैं अब क्या करूंगा, प्लस इस थायोग्लाइकोलिक एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH2, ठीक है, SH, ठीक, COOH, ठीक। यहाँ सिट्रिक एसिड है, चलिए मैं सिट्रिक एसिड लिख देता हूं, सिट्रिक एसिड, ठीक। कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे बीच में क्या रख दीजिए, Fe, ठीक, 1 2 3 4 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे OOC कर दीजिए, ये वाला नीचे वाला दोनों तरफ OOC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना कौन सा, SHCH2, ठीक है, ये SHCH2 को, ठीक, देखिए आप ऐसे लिख दीजिए CH2SH, ठीक, SHCH2, ठीक है। ये क्या बन गया आपका,
फेरस थायोग्लाइकोलेट, या तो ये लिखे या तो ये, एग्जाम पे आप दोनों में से कोई भी एक लिखिएगा, ठीक है, दोनों मत लिखिएगा, दोनों एक ही है, ठीक है। आशा है कि प्रिंसिपल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम कल आगे चलें, ठीक। हमने बोला था ना कि आपको एक क्या नोट करके लिखना होगा, नोट, ठीक। अब देखिए नोट में क्या लिखा है, जरूर से जरूर, इससे ही क्या होगा, नोट वाला जो है ना, इसको हद मतलब जितना कोशिश करना कि एकदम परफेक्ट याद रखने के लिए, क्योंकि ये हो सकता है तो जीपेड में पूछा जाए, या तो फिर वाइवा में तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, वाइवा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नोट में क्या करना है हमें, ठीक, सबसे पहले हमें देखिए सिट्रिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई यूज सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड क्या करता है, आयरन और अमोनिया के बीच, ठीक है, रिएक्शन होने से क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक। सिट्रिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट रिएक्शन विद आयरन एंड अमोनिया, ठीक है। सिट्रिक एसिड क्या जान गया। दूसरा या ठीक है, चाहे यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सिट्रिक एसिड क्या करता है, तो प्रीवेंट, ठीक है, प्रिवेंट इन रिएक्शन विद आयरन विद अमोनिया, ठीक है, आयरन विद अमोनिया, ठीक है। ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड की जरूरत क्यों पड़ी, इससे और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दूसरा क्या, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ये क्या करता है ना, एफी को इट, ठीक है, ये क्या करता है, Fe3 को किसमें, यानी फेरिक को, ठीक है, यानी कि कितना लिखना अपन, वही वाला क्या, थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला HSCH2COOH, ठीक, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, किसमें कन्वर्ट करता है, तो फेरस में। ये जो अभी रिएक्शन आपने ऊपर पहले पढ़ा था ना पीछे, वही Fe2+, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SH, एक सेकंड ब्लैक से कर देता हूँ इसको, क्या होगा, SHCH2COO, ठीक है, ये हो गया किसमें आपका, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब यही जो रिएक्शन फिर ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, तो फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक, जो कि किस कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक, तो इसका काम ये हो गया, ठीक। दूसरा थायोग्लाइकोलेट ही क्या करता है, ये कलर प्रोड्यूस करता है, कौन सा, पर्पल कलर, ठीक है, कौन सा कलर, पर्पल, किसके प्रेजेंस में, तो अमोनिया के प्रेजेंस में, ठीक है, किसके साथ, तो फेरस के साथ, ठीक। चलिए आगे चलते अपन किसमें, प्रोसीजर। अब देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने हम पहले ही बताया था, आप लिमिट टेस्ट कुछ भी कीजिए, आपको दो चीजें चाहिए, एक स्टैंडर्ड और एक टेस्ट, ठीक है। एक क्या चाहिए, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और एक क्या चाहिए, टेस्ट, ठीक है। दो नेशनल सिलेंडर ले लिए, कितने, दो, ठीक, एक क्या हो गया स्टैंडर्ड और एक क्या हो गया टेस्ट, ठीक है। नेशनल सिलेंडर मान लीजिए, चलिए मैं आज डायग्राम के फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड, एक सेकंड, नेशनल सिलेंडर ऐसे नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। ये मान के चलिए आपका क्या है, नेशनल सिलेंडर है, ठीक है। इसमें भी ले लीजिए नेशनल सिलेंडर, ये क्या आपका दो नेशनल सिलेंडर है, ठीक है। स्टैंडर्ड में देखिए आपको क्या क्या डालना है, ठीक है। इसमें एक नंबर डालिएगा सबसे पहले स्टैंडर्ड में, ठीक है। देखिए मैं इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 2 ml, कितना ml, 2 ml, ठीक, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। 2 ml ऑफ कर दो पहले, कितना, 2 ml ऑफ, ठीक है, 20 ppm, कितने ppm का, 20 ppm का, ठीक है, 2 ml ऑफ 20 ppm स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन
अ नेस्लर सिलेंडर, ठीक हो गया। अब देखिए 2 नंबर और क्या ऐड करना है इसमें, 2 नंबर, ठीक है, क्या ऐड करना है, 2 ही ml, 2 ml, ठीक है, ऑफ 2 ml ऑफ, ठीक है, 20%, कितना परसेंट, 20% सिट्रिक एसिड, क्या ऐड करना है, 2 ml ऑफ 20% ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक। तीसरा इसमें क्या ऐड करना है, तीसरा इसी में ऐड करना है हमें, ठीक है, ऐड 0.1 ml, क्या 0.1 ml, ठीक है, किसका 0.1 थायो, ऐड 0.1 ml थायो ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक। चौथा इसमें ऐड करना है 4 नंबर, क्या ऐड करना है 4 नंबर इसमें, ठीक है, देखिए अमोनिया सॉल्यूशन फॉर बेसिक, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम के लिए, फॉर किसके लिए, अल्कलाइन मीडियम के लिए, ठीक है, जिसके साथ थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करे, ठीक है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी अमोनिया की डालनी है, ठीक है। देखिए उसके बाद से क्या कर देना है, 5वां नंबर क्या करना है, 5वां नंबर, ठीक, ऐड या फिर वॉल्यूम मेकअप, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम मेकअप, मान लीजिए कि यहाँ एक मार्कर बना रहा था, मतलब चिन्ह बना रहा था ना 50 ml चाहिए, ठीक है, तो वॉल्यूम मेकअप, ठीक है, फिर अप टू कितना ml, अप टू 50 ml, ठीक, बाई डिस्टिल वाटर, बाई किसके द्वारा, बाई डिस्टिल वाटर, ठीक। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड, ये क्या बन गया आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत स्टैंडर्ड बनाने में, ठीक है। अब देखिए अब टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, टेस्ट में बस एक ही चेंज है, ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पे, ठीक, 1 नंबर मैंने उसमें बताया था आर्सेनिक में, कोई टेस्ट में ना चाहे जिसका भी आप लिमिट टेस्ट करें, बस एक ही लाइन लिखती है, ठीक है, चलिए मैं इसी, अब स्टैंडर्ड को, ये स्टैंडर्ड बन गया ना, मान लीजिए अब मैं टेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, ठीक, बस यहाँ पे मान लीजिए अब क्या दूसरा टेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये नाम मैं कहाँ लिख दे रहा हूँ, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड बन गया, अब यहाँ क्या लिख रहा हूँ, टेस्ट, ठीक, मैं यहाँ कोई चेंज नहीं करूंगा, बस एक लाइन चेंज करूंगा, ठीक है, क्या ये वाली लाइन, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा टेस्ट में। यहां बस मैं लिखूंगा, ठीक है, 1 नंबर, सैंपल टेकन एज पर आईपी इन नेस्लर सिलेंडर, ठीक है, ये बन गया आपका टेस्ट, ठीक, आपने देख लिया स्टैंडर्ड भी, और आप, मैंने यहाँ पे भले चेंज करके लिख दिया टेस्ट, लेकिन आपको दोनों ही बनाने हैं, ठीक, अलग अलग लिखने हैं आप, ठीक है, बुक में एक स्टैंडर्ड और एक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों के लिए भी कॉमन है, ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, मिटा रहा हूं मैं इसे, ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, क्या करना है आप, ठीक है, 6 नंबर आप कर सकते हैं हेडिंग में, ठीक है, 5 था ना, 6 नंबर दोनों के लिए, अब 6 नंबर सेम बता रहा हूँ, ठीक, आप दोनों में अलग अलग लिख लीजिएगा, ठीक है, 6 नंबर, ठीक है, केप साइड फॉर 5 मिनट, कितना मिनट, 5 मिनट के लिए, ठीक है, 5 मिनट के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को बना के रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का रिजल्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब रिजल्ट डायरेक्ट लास्ट क्या लिख रहे अपन, रिजल्ट, ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर यहां तक आपका कंप्लीट, ठीक है। अब क्या बनेगा, रिजल्ट, रिजल्ट क्या करेंगे, अब देखो चेक करेंगे दोनों की, ठीक है, कंक्लूजन में लिख देंगे, ठीक, एक हेडिंग नहीं तो पहले बना लेना, ठीक है, क्या बना लेना, जो भी आए, मतलब कंक्लूजन का हेडिंग बना, कंक्लूजन में देखिए क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड हो गया, एक टेस्ट हो गया, ठीक है, दोनों का हमने कलर देखा, ठीक है, कि स्टैंडर्ड कलर ज्यादा है कि टेस्ट का,
ठीक है। अगर स्टैंडर्ड का कलर ज्यादा है तब तो टेस्ट पास, अगर स्टैंडर्ड का कलर क्या है मतलब कम है और टेस्ट का ज्यादा है तो आपको रिजल्ट में क्या लिख देगा, टेस्ट फेल। आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। मैं यहाँ बस, आप चाहो तो ये भी लाइन आप थ्योरी में लिख सकते हो, बट प्रैक्टिकल में आपको करके ही लिखना पड़ेगा, जो रिजल्ट आ रहा है वही। थ्योरी में तो आप, मैं जो लिख रहा हूँ ना वो लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अपन रिजल्ट में, स्टैंडर्ड कलर इंटेंसिटी इज हाई देन टेस्ट, ठीक है। सो टेस्ट इज पास, टेस्ट क्या गया, पास, ठीक है। देखिए तो अब आपको अगर, अब इसमें से ना ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, ठीक है, क्या करना है, कंप्लीट कर लेना। मैंने आप पूरा बता दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपसे केवल प्रिंसिपल पूछ सकता है या प्रोसीजर पूछ सकता है, या फिर जो नोट मैंने लिखाया था ना वो तो वाइवा में भी पूछ सकता है, कहीं भी, ठीक है, उसको आपको याद करना है। अगर आपसे, ठीक है, 10 नंबर के तक पूछ रहा है या 10 नंबर से ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, मार्क्स का पूछ रहा है, तो आपको देखिए अगर आयरन में पूछा तो पहले तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन, फिर उसके इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आयरन का, नहीं आयरन का इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, तो बस ये लिख दीजिए क्या कि आयरन का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, नहीं सिंबल क्या होता है, ठीक। उसके बाद से ये कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कि 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, तो फेरिक फॉर्म में या तो फेरस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। बस उसके बाद से डायरेक्ट आप क्या रिक्वायरमेंट से शुरू कीजिए, उसके बाद से रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद डायरेक्ट क्या, तो कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर आसान लगे और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को क्या कीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए जिससे उसका भी हेल्प हो सके, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।